मंत्री जी ने तो अपना काम किया, पार्षद निकम्मा यहाँ का। पानी तो पी रहे हैं और कहाँ पीने जाएंगे पानी। अब सरकार कुछ करते ही नहीं, बोलते 5 महीने भर से बोल रहे पानी साफ नहीं आ रहा, पानी साफ नहीं। आज इंदौर का भागीरथपुरा सिर्फ एक मोहल्ला नहीं बल्कि उस सिस्टम का स्मारक बन गया जहां कागजों पर सफाई तो है लेकिन नलों में जहर है। अब देखना ये कि दोषियों पर गाज गिरती है या फिर 2 लाख के मुआवजों के शोर में इन 14 मौतों की असली कहानी तो दबा ही दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं उस जीवाणु की जिसकी इंदौर में 15 मौतों के बाद खूब चर्चा है। इंदौर जो कि देश के सबसे स्वच्छ शहर का गौरव अपने सीने पर सजाए घूमता है, आज वहां के नलों से बहते पानी ने एक ऐसी खौफनाक पटकथा लिख दी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। इंदौर के भागीरथपुरा जैसे इलाके में सामने आया जल प्रदूषण। यहाँ का ये मामला केवल एक बीमारी की खबर नहीं है बल्कि उस जर्जर सिस्टम की पोल खोलता है जो कि अनगिनत जिंदगियों को मौत के मुहाने पर ले आया। कोलाई जैसे जीवाणु जो कि पानी में पाए जाते हैं कोई मामूली बात नहीं है। ये उस गंदे और कड़वे सच का वैज्ञानिक सबूत है जो कि अब हमारी नसों में जहर बनकर घुल रहा है। जब प्रशासन की लापरवाही की वजह से सीवेज लाइन का सड़ांध भरा मलमूत्र पीने के पानी की पाइपलाइन में मिल जाता है तब ई कोलाई जैसा दुश्मन पैदा होता है जो कि सीधा इशारा है कि जिस पानी को आप अमृत समझकर पी रहे हैं, ये समझकर पी रहे हैं कि आपके जीवन की रक्षा करेगा, वो दरअसल सीवेज की गंदगी से सना हुआ है। इंदौर के प्रभावित इलाकों से दस्त, उल्टी और असहनीय पेट दर्द की जो चीखें सुनाई दे रही है वो इसी दूषित पानी का परिणाम है। ई कोलाई जीवाणु आमतौर पर इंसान और जानवरों की आंतों में बसता है लेकिन इसका पानी के नलों तक पहुंचना ये साबित करता है कि शहर का भूमिगत जल प्रबंधन पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ज्यादातर लोग इसे एक साधारण पेट की बीमारी समझकर टाल देते हैं लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। कोलाई की कुछ किस्में इतनी ज्यादा आपको परेशान कर सकती है, इतनी घातक है कि वे शरीर के अंदर पहुंचते ही तबाही मचाना शुरू कर देती है, खासकर तब जब संक्रमण लंबे वक्त तक बना रहे और इलाज में चंद घंटों की भी देरी हो जाए। इंदौर में जिस तरह मौतों का आंकड़ा बढ़ा है उसने साफ ही कर दिया कि ये जीवाणु कितना जानलेवा हो सकता है, आपको कितना परेशान कर सकता है, आपकी जिंदगी ले सकता है। शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम है। लगातार दस्त, उल्टी की वजह से शरीर की जरूरी लवण और पानी कुछ ही देर में खत्म हो जाते हैं जिसे मेडिकल की भाषा में डिहाइड्रेशन भी कहा जाता है। अगर सही वक्त पर अस्पताल में ग्लूकोज और दवा ना मिले तो शरीर का सिस्टम फेल होने लगता है। इंदौर के मामले में सबसे बड़ा और भयावह मोड़ यही आया। संक्रमण मरीजों की किडनी पर हमला करने लगा। जब ई कोलाई शरीर के विषैले पदार्थों को खून में मिलाने लगता है तो किडनी काम करना बंद कर देती है और मरीज की हालत पल भर में ही एक ऐसी हो जाती है कि उसका बेड से उठना, बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। उसकी हालत आप बेकाबू समझ सकते हैं। ये महज एक इन्फेक्शन नहीं बल्कि अंगों को सूखा कर देने वाला एक ऐसा जहर है जो आपकी जान ले लेगा। आज इंदौर की सड़कों पर जो गुस्सा है वो जायज है। पाइपलाइन की नियमित जांच न होना, सीवेज सिस्टम की मरम्मत की अनदेखी और पानी की शुद्धता की निगरानी में बरती गई सुस्ती ने 15 से ज्यादा घरों के चिराग बुझा दिए। ये मामला हमें चेतावनी देता है कि अब पानी के रंग, गंध या स्वाद में जरा सा भी अगर बदलाव दिखे तो उसे मौत का पैगाम समझें। प्रशासन के भरोसे बैठने की बजाय अब उबाल कर पानी पीना और घरेलू फिल्टरों का सख्ती से इस्तेमाल करना हर नागरिक की मजबूरी बन गया। इंदौर के भागीरथपुरा से उठी ये चिंगारी पूरे सिस्टम के लिए एक बड़ा सबक है कि अगर वक्त रहते पाइपलाइनों के लीकेज और सीवेज की सड़न को ठीक नहीं किया गया तो स्वच्छता का ये सबसे बड़ा पुरस्कार केवल कागजों तक सीमित रह जाएगा और नलों से इसी तरह मौत बरसती रहेगी। ई कोलाई अब सिर्फ एक बैक्टीरिया का नाम नहीं बल्कि ये उस प्रशासनिक नाकामी का एक सबूत है जिसकी कीमत निर्दोष लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.